आर्यनो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज आपके लिए मैंने इंडियन पिनल कोड 1860 के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। AIB 18 का ये स्पेशल क्लास है जिसके अंतर्गत मैं आपको इंडियन पिनल कोड के इम्पोर्टेंट सेक्शंस, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 10 साल के अंतर्गत, उस पॉइंट को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, प्रॉपर देखें आप। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो एविडेंस एक्ट और क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट केस लॉ है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। मैंने AIB 18 के स्पेशल क्लास के प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे वो एविडेंस एक्ट के MCQ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डील किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि नए नए अपडेट्स आपको पता चल सके। चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंडियन पिनल कोड 1860 का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और इस सेक्शंस को अगर आप टिक कर लेते हैं डायरेक्ट में तो आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का आपके पास क्वेश्चन होगा, आप देखना वहाँ से निकाल करके, तो आपको ये सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उस एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए। तो इंडियन पिनल कोड का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ब्रीफली बता देता हूँ, आप समझ लीजिए इसको। सबसे पहले कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन पिनल कोड को किसने ड्राफ्ट किया, तो आपको याद होना चाहिए किसने ड्राफ्ट किया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इन्होंने IPC को ड्राफ्ट किया। ठीक है, IPC में कितने टोटल सेक्शन है? टोटल 511 सेक्शन है, चैप्टर 23 है और एक्ट नंबर 45 है। क्लियर है? और इसका इनेक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860 और कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 1860। ठीक है, इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इनेक्टमेंट डेट कब बन के तैयार हुआ, कब प्रिपेयर हो गया, और कमेंसमेंट डेट कब से भारत में लागू हुआ। क्लियर है? जब आप सेक्शन 1 देखेंगे, शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और इसमें दूसरा पॉइंट है लैंडमार्क जजमेंट्स, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? और डिफिनेशंस क्लाउज में जो आप क्या देखेंगे, क्या बोलते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, ये सब जो है, आपको वो जो जनरल प्रोविजंस है वो सेक्शन थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्राइम्स के क्या क्या एलिमेंट्स है। 4-5 पॉइंट दे दिया आपको और वहाँ पे आपको देखने को मिल गया 3 से 4 पॉइंट देखने को मिल गया। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आपको पॉइंट्स वो याद होना चाहिए। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मेंस रिया, जो एक्ट क्या बोलते हैं, गिल्टी माइंड बोलते हैं ना, इविल इंटेंशन, गिल्टी माइंड। दूसरा एक्टस रियस, कोई फिजिकल एक्ट होना चाहिए। तीसरा है ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति के द्वारा होगा। और फोर्थ है इंजुरी। ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर ले और आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ क्राइम। क्राइम कितने स्टेज में होता है? तो पहला है इसका इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट और फोर्थ है कमीशन। पहले कोई व्यक्ति सोचेगा किसी अपराध को करने के लिए, उस चीज़ का तैयारी करेगा उस अपराध को करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करेगा और फाइनली उसको कंप्लीट करेगा। ये क्राइम के स्टेजेस है।
ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्राइम के डेफिनेशन। आपको पूछ ले कि क्राइम का डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, या ब्लैक स्टोन के द्वारा कोई क्राइम का डेफिनेशन दे दे, आपको बोल दिया डेफिनेशन किसके द्वारा, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक स्टोन के द्वारा क्राइम का कौन सा डेफिनेशन दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक मैक्सिम है एक्टस रियस, जिसको कहते हैं एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिम इंसिट्रिया, कि जब तक किसी व्यक्ति का गिल्टी माइंड नहीं होगा, एविल इंटेंशन नहीं होगा, वो व्यक्ति क्राइम कमिट नहीं करेगा। ये मैक्सिम बार बार पूछे गए हैं, तो ये मैक्सिम भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं 8 नंबर पे, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में कितने तरीके के पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है, कभी पूछ लेगा आईपीसी में कितने तरीके का पनिशमेंट का प्रोविज़न है, दे देगा 4, 5, 6। तो आपको याद होना चाहिए टोटल 5 तरीके का पनिशमेंट है। क्लियर है। तो पहला कौन सा है पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट। तीसरा है सिंपल और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। और फोर्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट क्या है, फाइन। ये 5 पनिशमेंट का प्रोविजन इंडियन पिनल कोड में दिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा डेटरेंट थ्योरी किसको कहते हैं, ठीक है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी किसको कहते हैं, हमारे भारत में भी कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल है। तो आपको याद होना चाहिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्म करना, उस अपराधी को सुधारना, ये थ्योरी हमारे भारत में एप्लीकेबल है। अभी बहुत सारे जेल देखते होंगे जहाँ पे क्या होता है ना, जो कैदी है उसको काम दिया जाता है ताकि वो काम सीख करके बाहर जाके रोजगार ढूंढने की उसको ज़रूरत ना पड़े, वो व्यक्ति वहाँ जाके काम करे। तो ये सारे थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 4 थ्योरी है पनिशमेंट के। क्लियर। कभी कभी आपको टर्म पूछ लेगा होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है, होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है। तो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, द किलिंग ऑफ ए पर्सन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, है ना, किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है, किसके द्वारा, किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, है ना। और एबेटर्स में होते हैं ना, जो व्यक्ति किसी को उकसाते हैं, एबेटर्स के भी काइंड आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, ये सब है ना। आप आईपीसी में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो का क्या बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको मैं ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे दूंगा, ताकि आपको नोट्स करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यह भी एग्ज़ाम आप ज़्यादा दिन तो रहा नहीं, 1 महीना रह गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। और इस रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये प्रोविजंस को आप देख लेना अच्छी तरीके से, यहाँ से एग्जांपल्स देख लेना, आपको इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट केस लो होगा उसको आप देख लेना, इनके सेक्शंस को आप टिक कर लेना। क्लियर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे कि कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे गए हैं, आप इसको टिक कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन 53। सेक्शन 53 जब देखेंगे आईपीसी का तो पनिशमेंट बताता है ना, जहाँ पे पनिशमेंट्स के काइंड्स वगैरह होता है वहाँ पे आपको वो बताएगा। सेक्शन 80 देख लीजिए आप आईपीसी का, ये क्या कहता है, एक्सीडेंट इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट, है ना, कोई लॉफुल एक्ट कर रहा उसमें एक्सीडेंट हो गया। सेक्शन 80 यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, है ना, क्या बोलते हैं कि सेक्शन 82 यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको भी टिक कर लीजिए। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, है ना, कोई एक्ट किया गया, कोई जो चाइल्ड है वो अंडर 7 ईयर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसको भी बेयर एक्ट में आप टिक कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट है 84। 84 क्या कहता है, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, कोई अनसाउंड माइंड कोई व्यक्ति है उसके द्वारा कोई एक्ट किया गया, कोई क्राइम कमिट किया गया। क्लियर है।
85 देख लीजिए, ये भी इंटॉक्सिकेशन, जो किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का नशा करा के उसका कंसेंट ले लिए या उसके साथ कोई अपराध कमिट कर दिए, ये 85 कहता है। नेक्स्ट है 88, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आप डायरेक्ट में टिक कर लीजिए। और सेक्शन 90, सेक्शन 120A, सेक्शन 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये जितने सेक्शंस ऊपर वाले बताए आप इसको भी टिक कर लिए, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 96 से 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जितना भी सेक्शंस है आप इस सेक्शंस को कम्प्लीटली देख लीजिए। इसके जो भी सेक्शंस हैं इसके अंदर के जो एक्सप्लेनेशन है या फिर कोई एग्जांपल्स दिया गया है, ए ने बी को मारा, इस टाइप से एग्जांपल्स को आप फोकस करो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन नहीं पूछते हैं, कभी कभी एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, बताओ किस सेक्शन के अंतर्गत है। वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे जवाब दे। तो आपको कीवर्ड याद होना चाहिए कि एग्जांपल्स में क्या पूछ रहा है, एक्सीडेंटली पूछ रहा है या इंटॉक्सिकेशन पूछ रहा है। तो आपको अगर वो कीवर्ड याद रहेगा तो डायरेक्ट में आप आसानी से खोज पाएंगे, क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 107, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसको भी टिक कर लीजिए आप, एबेटिंग ऑफ ए थिंग। और सेक्शन 108 देखेंगे, उसमें एबेटेड की बात करता है, क्लियर। नेक्स्ट है 161, उसके बाद क्या बोलते हैं 171D, 192, 121 जो वेजिंग वार वगैरह है उसका पनिशमेंट है, 123, 272, 325, ये सारे सेक्शन से क्वेश्चंस बार बार प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए, इसको आप डायरेक्ट में टिक कर लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 216, 298, 299, 300, कल्पेबल होमिसाइड। ये सेक्शन से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, इन दोनों सेक्शंस को आप इम्पोर्टेंट सेक्शन माने, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। 304A, 343, 343, 376, 377, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। 326B, 350, 351, 352, 403, 342, 383, 390, 395, 378, 465, 420, 463, ये जितने सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस 10 ईयर में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप तो वन टाइम तो आप एकदम 511 सेक्शंस को तो पढ़ नहीं सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं, है ना। लेकिन इस सेक्शंस को अगर आप डायरेक्ट में टिक करते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस सेक्शंस के अंदर का जो कीवर्ड है ना उसको आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर मिलता है ना, हाईलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 498 है डॉरी डेथ, जैसे आपको किसी सेक्शन में दिख गया डॉरी डेथ तो आपको 498 याद होना चाहिए, ठीक है। आपका भी पूछ लेगा 498 है, डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया, कभी डॉरी डेथ पूछ लिया, तो आप उसको क्या करो, डॉरी डेथ को अंडरलाइन करो, 498 को अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस ढूंढने में आसानी मिलेगी, क्लियर है। और 499, 340, 425, 306, 309, 503, 354, 363 और 354D, ये जितने भी सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड के एआईबी एग्ज़ाम में प्रीवियस 10 ईयर में बार बार क्वेश्चंस इसी सेक्शन से बने हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये डायरेक्ट ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं क्लियर आपको 10 ईयर का क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि सेक्शंस, इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इस सेक्शंस को डायरेक्ट में टिक करते हैं, हम पे विश्वास अगर ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को उठा करके देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सारे सेक्शंस को आप अपने डायरेक्ट में टिक कर लीजिए। और उसके अंतर्गत मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि डायरेक्ट में फाइंडिंग का सबसे आसान तरीका क्या है। जैसे आप कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक मिनट में आपको एक एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ कि डायरेक्ट में कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर डायरेक्ट में कैसे क्वेश्चन ढूंढे। जैसे सेक्शन 34 देख लीजिए,
सेक्शन 34 क्या कहता है? एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये जो कॉमन इंटेंशन है ना, इसको आप अंडरलाइन करो और सेक्शन 34 को अंडरलाइन करो। क्लियर है? जहाँ पे कॉमन इंटेंशन आपको देखने को मिल गया, आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगा ये सेक्शन 34 में है। तो आपके बेयर एक्ट में ये अगर क्या बोलते हैं कि हाईलाइटेड रहेगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएंगी। बेयर एक्ट में क्वेश्चन ढूंढने का इससे सिंपल तरीका और नहीं है। मैं जितने सेक्शंस आपको बता रहा हूँ इसको आप अपने बेयर एक्ट में टिक कर लो और जितने भी मैं कीवर्ड बता रहा हूँ उस कीवर्ड को आप हाईलाइट कर लो। दूसरे सेक्शंस का एग्जांपल लेते हैं जब जिसमें मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। आइए देखते हैं। वो मैकनाटन रूल है ना, वो भी आप पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और क्या बोलते हैं कि एक केस लॉज है, वो इम्पोर्टेंट बहुत है, वो बता देता हूँ मैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन केस लॉ को आप याद कर लेना। एक आरवी गोविंदा बोल के केस लॉ है जो सेक्शन 299 300 से रिलेटेड है। इस केस को बार बार पूछा गया है, तो इस केस को आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 299 300 सेक्शन देखेंगे, उस चैप्टर में आपको ये केस लॉ देखने को मिलेगा। तो आइए कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा था कि कुछ कीवर्ड्स है जिसको आप हाईलाइट कर ले तो आपको देखने को मिलेगा और बेनिफिट होगा। जैसे सेक्शन 80 देख लेते हैं, जिसमें क्या बताता है? एक्सीडेंट इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट। ठीक है, आपको सेक्शन 80 दे दिया, अब उसमें एक्सीडेंट टर्म आपको दिख गया क्वेश्चंस में, तो सेक्शन 80 आपको याद रहेगा। क्लियर? और आपको कभी कभी देखो सेक्शन 80 के नीचे अब जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे ना, उसके नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है? ए इज़ एट वर्क विथ ए हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ ऑन किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हेयर। एक व्यक्ति है जो क्या बोले कुल्हाड़ी से क्या कर रहा, कोई काम कर रहा है, वो उड़ करके किसी व्यक्ति को क्या हुआ, स्टैंडिंग जो बाजू में खड़ा हुआ था उसको लग गया, मर गया वो। हेयर देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉज एंड पार्ट ऑफ दी हे इज इट एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल कभी कभी आपको पूछ लेता है, तो इस एग्जाम्पल को भी, इलस्ट्रेशन को आप हाईलाइट करके रखो थीम पॉइंट के साथ। पहला कीवर्ड मैंने क्या बताया? सेक्शन को आप हाईलाइट कर लो। दूसरा जो इसमें है एक्सीडेंट। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कोई कार एक्सीडेंटल हुआ है ना, ये सेक्शन किस सेक्शन के अंतर्गत है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल्स है, इसको क्या करो आप हाईलाइट कर लो। तो यहाँ से भी आपको बेयर एक्ट में क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत ही आसान होगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या बोलते हैं कि आईपीसी के इम्पोर्टेंस सेक्शंस और क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स मैंने आपको बताए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप ये IB18 के प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बोलते हैं कि एविडेंस का मैंने वीडियो बनाया है, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके, वो उसको आप वॉच कर सकते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आपने क्या बोलते हैं कि नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कंटेंट वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लेके आता हूँ। आपको 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, मैं 28 अक्टूबर तक आपके लिए वीडियो बनाऊँगा AIB18 के क्लास के लिए। और प्रीवियस जितने भी 20 सब्जेक्ट्स हैं सबके में क्वेश्चंस सेक्शन वाइज आपको मैं बता दूंगा 10 साल का एनालाइज करके। आप अपने बेयर एक्ट में टिक कर ले, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्नी लॉ क्लासेस।